ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वकार खान साहब, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है और दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, खासतौर पर कराची को टारगेट किया जा रहा है। आई थिंक अगर देखा जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कुव्वतें अभी सफारा, इसमें स्पेशली इंडिया है और तो इसकी जो प्रॉक्सी है अफगानिस्तान में, डिस्पाइट के अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है भी काफ़ी प्रेशर में है बिकॉज ऑफ अभी जितना ही पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है। और आप देखें पिछले 2 महीने से टेररिस्ट एक्टिविटी में काफ़ी कमी आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक सक्सेस नज़र आ रही है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन वही चीज़ है जो उसको हजम नहीं हो रही थी आई थिंक इन कुव्वतों को, इसलिए आई थिंक इसको जो फितनल हिंदुस्तान है जिसमें बशीर ज़ैब ग्रुप है या BLA है, एंटी टेक्निकल्स को एक्टिवेट किया। जो अगर आप इसकी क्वांटिटी देखें तो इट्स ह्यूज, तकरीबन 2 टन अगर एक्सप्लोसिव मवाद था, फिर डेटोनेटर्स हैं, रिमोट डिवाइसेस हैं, एंड दे वर वेरी क्लोज टू कराची। मोस्ट प्रॉब्ली ये हब वाली साइड होगी जहाँ पे उन्होंने ये कोई किसी घर में सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था। तो एक तो ये फैक्टर है कि दे वांटेड, जैसा भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली कमर्शियल इकोनॉमिक पाकिस्तान के जो इंस्टॉलेशन है लाइक स्टॉक एक्सचेंज है या कराची पोर्ट हो सकती थी। ठीक है वकार खान साहब, मुस्तफा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे एनालाइज करते हैं एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई इदारों की जानिब से और ख़ासतौर पर कराची को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कराची जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है इकोनॉमी की, और दुश्मन को अगर पाकिस्तान को क्रिपल करना है खुदा न खास्ता तो उसको कराची का जो पोटेंशियल है वही हमारा थ्रेट भी है, और वही हमारा, इसीलिए दुश्मन इसको टारगेट करते हैं। और ये अभी से कराची में पेनिट्रेशन नहीं है रॉ की, कराची में पेनिट्रेशन जो पिछले 30 सालों से है रॉ की। और अभी का जो ये वाकया है, ये इसमें सारा क्रेडिट जो है वो जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, कि उन्होंने बहुत कामयाबी से इसको एवर्ट करवाया, इसको रोका, इसको इस कार्रवाई को होने से पहले इसको जो है वो इसका कलाकमा किया। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, और आइंदा भी वो इसी तरह से इस मुल्क के इन लोगों की, पाकिस्तानियों की इसी तरह से प्रोटेक्शन करते रहे, उनको कामयाबियां मिले और दुश्मन इसी तरह से नाकाम हो। मैं यहाँ पर ये अर्ज करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि इंडिया ने जो वॉर शुरू की थी, फुल स्केल वॉर शुरू की थी, वो वॉर खत्म नहीं हुई है। उसका तरीकाकार इंडिया ने चेंज कर दिया। हम उस जंग को जीतकर हम थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए। हम समझ रहे हैं कि जंग खत्म हो गई और हम जंग जीत गए। यस, वो फर्स्ट राउंड जो है वो हम जीत गए। उस तरीकेकार में इंडिया ने उस जंग को कंटिन्यू कर रखा है, उसका तरीकेकार चेंज कर दिया है। और वो ये तरीकेकार है जो ये करना चाहते हैं कि वो मुल्क के अंदर अपने जो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जो उनकी पेनिट्रेशन हुई हुई है, उसके जरिए मुल्क में मासूम लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, दहशतगर्दी करना चाहते हैं। ये हमें एज अ कौम हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा तरीकेकार उस फुल स्केल वॉर के जमाने में था, ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ओपोजिशन, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, पाकिस्तान की मजहबी पार्टियां, गर्ज ये कि एक एक कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी वो फौज के साथ खड़ा था, वो इंडिया के खिलाफ खड़ा था, और वो स्टेट ऑफ वॉर में था। हम अपनी तमाम जो हमारी एक दूसरे से मुखालफतें हैं, एक दूसरे से रंजिशें हैं, एक दूसरे से एतराजात हैं, उसको हमने पसे पुश डालकर हम नेशनल इशू पे, नेशनल पाकिस्तान की सर्वाइवल पे सब एक होकर खड़े हुए थे। पाकिस्तान के ऊपर खतरात टले नहीं हैं, आज भी हैं। हमें अपने उस नेशनल फीलिंग को, उस नेशनल स्पिरिट को हमें दोबारा उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। अगर हम जिस माइंडसेट में चले गए हैं, रिलैक्स हो गए, हम समझ रहे हैं कि जंग हम जीत गए और जंग खत्म हो गई है। यस, वो जंग का पहला राउंड हम जीते जरूर हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, लेकिन इंडिया ने एक नए तरीके से वॉर हम पर अनलीश कर रखा है। और एज अ कौम हमें दोबारा उसी सेंटिमेंट्स पे जाना है जो हम उस ओपन स्केल वॉर के जमाने में जो हमारी सेंटिमेंट थी, तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ को, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हमें उसी स्टेट ऑफ माइंड में जाना है, उसी तरीकेकार पे जाना है कि जहां पर हमने अपनी मुखालफतों को, अपनी तमाम रंजिशों को, अपनी तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डालकर हम नेशनल इंटरेस्ट पे, मुल्क की सर्वाइवल पे हम सब एक होकर खड़े थे, जिससे हमने इंडिया को उस राउंड में शिकस्त दे दी। ऐसी शिकस्त के जो कि इंडिया को 70 सालों में नहीं
कहीं उसका सारा भरम खत्म हो गया, उसकी सारी उसको एम्बेरसमेंट हो गई, उसके जहाज गिर गए, उस पर हमला हो गया, उसका हमला नाकाम हो गया और कौम सॉलिड रॉक की तरह थी, सारे कंपोनेंट हमें उस एट्रीब्यूट को, उस तमाम मनाजिर को, उस तमाम फीलिंग्स को हमें दोबारा से रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। ये जो हम रिलैक्स में चले गए, रिलैक्सेशन हो गई है दिमागों में, हम हमारे ये आ गई है बात के अब कोई खतरा नहीं है, कोई जंग नहीं हो रही। हमें अपने जहनों को दोबारा से थोड़ा सा इसको रिव्यू करके उसी स्टेट ऑफ माइंड में जाना चाहिए, मेरी ये राय है। यकीनी तौर पर हम सबको एक होने की ज़रूरत है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के लिए एक घर जो है वो किराए पर लिया गया जिसमें बारूदी मवाद की तैयारी की गई। तो आप क्या समझते हैं कि शहरियों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि ऐसे दहशतगर्द जो हैं वो रिहायशी इलाकों में पनाह ना ले सकें? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम शहरियों को? डेफिनेटली हमें जो मैंने बात पहले की कि अगर हम स्टेट ऑफ वॉर में अपने दिमागी तौर पर रहेंगे और हम समझेंगे कि हमारे इर्द गिर्द हमारी गलियों पर इंडिया ने हमला कर रखा है और करता रहेगा और कर रहा है, तो हमें फिर हमारा दिमाग उस तरह काम करेगा कि हम हर नई मूवमेंट को चेक करेंगे, हर ऐसी चीज जो कि नहीं हो रही हो और जो कि सस्पिशियस है, जो कि ऐसी जिसमें तजस्सुस है चीजें हैं, तो लोग उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस क्रिएट होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने जहनों को उस स्टेट ऑफ पे लेकर आना है जहां पर हम ये समझें कि हाँ हमारे खतरात हैं, हम रिलैक्स हमें नहीं होना चाहिए और इंडिया ने हम पर हमला कर रखा है। राइट मुस्तफा कमाल साहब, इंटरेस्टिंगली अभी कुछ ही दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, इसी तरह बच्ची की जानिब से बताया गया किस तरह उसे दहशतगर्दी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, और फिर आज ये कार्रवाई हमने देखी। तो आप समझते हैं कि कराची को मामूल से हट के इस वक्त ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है? न कि सिर्फ कराची को बल्कि पूरे पाकिस्तान को उसी स्टेट पर आने। देखिए कराची तो टारगेट इसलिए है कि कराची आपको पता है कि यहाँ पर अल्ताफ हुसैन साहब डिक्लेयर्ड रॉक एजेंट हैं, इसमें कोई जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तमाम चीजों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो आज उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि खुद से एग्जीक्यूट कर सकें, लेकिन इस जंग जो हारी है, जो राउंड हारा है इंडिया, वो जो जंग हारी है उसके बाद उसने पैसे देना दोबारा शुरू कर दिए, दोबारा जो है तेजी से पैसे मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पर फैसिलिटेट कर रहे हैं और ये सारा मैसेज एक है क्योंकि इनका जो है इनको चलाने वाला इंडिया है, तो वो जितने उसके कंपोनेंट है उसने आपस में सबके काम बांटे हैं। तो सिर्फ कराची नहीं, और कराची इसलिए भी टारगेट है कि कराची पाकिस्तान की शहरत है इकोनॉमी की, और कराची खुदा ना खास्ता डैमेज होगा, मुल्क की इकोनॉमी जो है वो उसके अंदर बहुत असरात रहेंगे। इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि कराची, न कि सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान उसको जो है वो उसमें ज़हनी तौर पर हमें एज अ कौम भी अलर्ट रहने की जरूरत है और अपनी उस तमाम खुसूसियात जो हमने जंग के दौरान दिखाई थी, हमें उन तमाम खुसूसियात को दोबारा बरूएकार हमें लाना चाहिए। राइट यानी कि आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, उस तरह की और भी बच्चियां होगी जो इस वक्त तैयार हो रही होंगी, और दूसरा सिर्फ ये एक घर नहीं है जो कराची से 40 किलोमीटर दूर फासले पर था जिसमें ये सारा कुछ हो रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें, ये छोटी छोटी जगहें हो सकती हैं जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही होंगी। ठीक है, मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना इस सारे जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर अपना रद्द अमल दे रहे थे। वकार खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वकार खान साहब, जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब की भी बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि यकीनन ये जो जंग थी वो ख़त्म नहीं हुई, उसका एक पार्ट था जो ख़त्म हुआ। तो फिर हम ये कह सकते हैं, जिस तरह इंडिया खुद ये क्लेम करता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो ये पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर उनके हिसाब से? आई थिंक भारत ने तो कभी पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहा, तो आई वुड से कि ये कॉन्टिन्यूस वॉर है जो कभी कोल्ड वॉर की फॉर्म में सामने आती, कभी हॉट वॉर, ये सिलसिला चलता रहता है। और भारत जैसे आई थिंक कमीने दुश्मन के होते हुए यू हैव टू कीप योर वन आई ओपन। आई 100% एग्री विद हिम कि उसमें कोई लाल नहीं आना चाहिए। बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज आई थिंक वो बड़ी अलर्ट हैं। अभी भी आप देखें डिस्पाइट के ये अफगानिस्तान से चला, उसके बाद इसको ट्रेस भी किया गया जहाँ पे ये संभल हो रही थी चीजें, और वहाँ पे फिर पूरा नेटवर्क तोड़ा गया। और नेटवर्क का अगर आप देखें तो अभी और इंकशाफात होने हैं, बिकॉज अभी तो आई थिंक इनिशियल फेज है। जिस तरह आपने देखा गुलजार इमाम शाम्बे या सफात बंगलादेश वाला ग्रुप था, उसको ब्रेकअप किया गया, तो आई थिंक पूरा ब्रास का जो सिस्टम था वो सारा ब्रेकअप हुआ। तो ये भी आई थिंक दिस इज गोइंग टू लीड टू मोर अरेस्ट और नेटवर्क के जो आई थिंक कतता है
उसमें सबसे बड़ा आई थिंक एलिमेंट वो बशीर ज़ेब ग्रुप है, जिसको अफगानिस्तान में बेसिंग है और भारत उसको सप्लाई करता है, और ये बड़े रुथलेस लोग हैं। इन्होंने आप देखा जाफर एक्सप्रेस पे अटैक किया, तो ये आई थिंक आप कह लें कि अभी एक नई अलकायदा खड़ी हो रही है अफगानिस्तान में, जो सब नेस्टर्स ग्रुप पे बेस्ड है। इनका ना तो बलूचिस्तान की तरक्की से कोई ताल्लुक है, ना सिंध के, पाकिस्तान के। बेसिकली दे जस्ट आर प्लेइंग ऑन इंडियन जो ट्यून है। बाकी जो डिप्लोमेटिकली भी आई थिंक पाकिस्तान ने ऑलरेडी बड़ा अच्छा प्ले किया, लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अफगानिस्तान कि ये बेसिंग ना दी जाए। आपने देखा पिछले 2 महीने में काफी कमी आई है एक्टिविटी में, उसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन स्टिल ये जो स्नीक अटैक्स हैं और जो आई थिंक हिडन नेटवर्क्स हैं, इनके जरिए प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान पे लॉन्च करने की एफर्ट हो रही है। तो इस लिहाज से आई थिंक हमें अलर्ट भी रहना होगा। डिप्लोमेटिकली भी इन चीज़ों को आई थिंक जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, रीजनल फोरम्स हैं, उसमें विद प्रूफ जाके दिखाया जाए कि किस तरीके से ये चीज़ें वहाँ से एक्टिवेट हो रही हैं। बाकी भारत की अपनी परेशानियां हैं, वो अपने आप को भी फील करता है कि चारों तरफ से घिर गया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, नोबडी वांट्स टू टॉक टू देम। चाइना के साथ ऑलरेडी मुखासमत है, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन में भी कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी हाईली अलर्ट। बाकी अवाम के लिए जरूर मैसेज है कि अगर कोई ज्यादा पैसा दे रहा है या घर आप किराए पे दे रहे हैं, जरूर देखें कि किस तरह के लोग हैं और कम से कम उसकी वेटिंग करवाएं। यानी स्पेशली अगर कोई आउटसाइडर आके रहता है, तो इस तरह के सिंपथाइजर जो है वो भी आई थिंक इलाके के लिए मुल्क के खतरे का बायस है। तो अवाम की अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। बट हैट्स ऑफ टू सिक्योरिटी फोर्सेस जिन्होंने इसको ब्रेकअप किया है और कराची को एक बड़ी तबाही से बचाया है। राइट वकार साहब, गुज़श्ता दिनों भी हमने देखा कि बलूचिस्तान की एक बच्ची को तैयार किया गया दहशतगर्दी के मकासद के लिए, लेकिन उसको भी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से रेस्क्यू किया गया और आज भी ये कार्रवाई जो है वो सामने आई है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कराची को स्पेसिफिकली टारगेट पर रख लिया गया है, जिसमें अगर आप देखें जो स्पेशली BLA की या बशीर ज़ेब ग्रुप की रही है स्ट्रेटजी, उसमें खवातीन का इस्तेमाल भी है, बच्चियों का भी है, और इसके प्रूफ्स हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कोई ना तो ब्रॉड ट्रेडिशन है, इस्लामिक ट्रेडिशन है कि खवातीन को, बच्चियों को, एक्चुअली किसी भी ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल करना सुसाइड बॉम्बिंग के लिए वो शरन भी गलत है और आई थिंक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन ये एक परसेप्शन जनरेट करने की कोशिश की गई थी। दैट्स व्हाई आई फील कि जो इनका फ्रंट था, लाइक बलोच यकजहती काउंसिल जो सो कॉल्ड, जो आके धरने भी देते रहे, कई दफा अवाम भी उसमें आई थिंक बह जाते हैं उसके बहकावे में आके। दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। एक सॉफ्ट फेस है, फिर एक उसका मिलिटेंट या टेररिस्ट फेस है, या उसका एलिमेंट है, और ये बिल्कुल कोलैबोरेट करके चलते हैं। फिर इंटरनेशनल फोरम में जो ना इनकी लड़ाई होती है या सपोर्ट आती है, साफ ज़ाहिर बाहर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस चीज़ को प्ले अप करती हैं। तो इसमें आई थिंक बड़ा ज़रूरी है कि जो यूथ है तो एंगेज किया जाए, और उसका तभी फर्क पड़ेगा जब बलूचिस्तान का यूथ एम्पावर होगा और दे कम टू लेवल ऑफ कराची का यूथ है या लाहौर का है। ठीक है।